बरसाने में एक सज्जन रहते थे, बड़े संपन्न थे, 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं, पत्नी का देहावसान हो गया था। आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, पर सेठ जी उदास रहते। उनको उदासी यही थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है। देखो, कुछ लोग बेटी के होने से उदास होते हैं, पर वे सज्जन इसलिए उदास थे कि कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक संत पधारे उनके यहां। संत ने उदास देखा तो यही कहा, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। तुम्हारे बेटी नहीं इसलिए उदास हो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी ही तुम्हारी बेटी हैं। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, सज्जन के मन में बात बैठ गई। श्री राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगाया गया, पूजा हुई, प्रेम प्रतिष्ठा हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, संत चले गए। पर सेठ जी का जीवन बदल गया। दुकान जाते तो प्रणाम करके जाते, दुकान से लौटते तो प्रणाम करते, राधे 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 नाम का संकीर्तन करते और सो जाते। जिंदगी इतनी अद्भुत हो गई, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी हैं श्री राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से मुंह पर घूंघट डाल के चूड़ी पहन ली, पर श्री राधिका जी को लगा आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। श्री राधा रानी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, गई दुकान पर। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनाने गई थी? हाँ, ये मजदूरी लो। बोली आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो कोई है नहीं, हमारे तो 3 ही बहू हैं, मैं पता करूंगा तब कल दूंगा। 3 के ही पैसे दिए। मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, राधे 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 करते राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे। उन्होंने बहुओं से पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो तुम 3 ने ही चूड़ी पहनी? हाँ। चौथा कोई नहीं था। वही मैं कहूं, झूठ बोल रही थी। राधे राधे करके सो गए। और जब सोए तो सपना दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या देखते हैं? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों हो? राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया पर रिश्ता नहीं निभा सके। चूरी पहर लीनी में जान पितुगेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही। का 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहा तो श्री राधिका को ही भरी आयो है। और ऐसी भई दूरी कहो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोते हुए उठे। उसी समय कपड़े पहनकर जेब में रुपया पैसा डालकर मनिहारिन के यहां पहुंचे। कुंडी खटखटाई, मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी कह रहे थे धन धन
भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़भागी नहीं को, संत महंत पुजारी। भाग तेरो मनिहारी। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन तू धन्य है, तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर श्री राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। और चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनकर गई, बेटी की चूड़ी पहराई। ले जाऊं बलिहारी। जनराजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन के आंखों में आंसू भर आए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तोहे मिलो अमूल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी, हमारो धन राधे। धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। परम धन राधे 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 राधे। परम धन राधे 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 राधे। हमारो धन राधे जय हो श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे रानी कृपा करेंगी तो भगवान मिलेंगे, और श्री जानकी माता कृपा करेंगी तो श्री राम जी मिलेंगे। किसी ने राम जी से पूछा कि आप उदास क्यों? श्री राम जी कहते हैं कि लीला बस ही सही, हमें अहिल्या माता के सिर पर चरण रखना पड़ा। एक तो देवी, दूसरे ऋषि पत्नी, इनके चरणों में तो हमें सिर रखना चाहिए, लेकिन आज हमें इनके सिर पर चरण रखना पड़ा। पाप हो गया। यह है राम जी की सोच, पाप हो गया। और हम लोगों की सोच मानो, कोई पांव न छुए या न छू पाए, हम कहते बड़ा पापी है, पांव भी नहीं छूता है। हमारा कोई चरण न छुए तो हम उसे पापी समझते हैं, और राम जी का चरण किसी से छू जाए तो उन्हें लगता है पाप हो गया। लेकिन इस पाप का प्रायश्चित कहां होगा? तीर्थ में। भगवान तीर्थ में ही गए जहां जग पावनी गंगा। लेकिन भैया बड़ी अच्छी बात है, सारे जगत में किए गए पाप तीर्थों में धुल जाते हैं,
लेकिन तीर्थ के किए हुए पाप कहीं नहीं धुलते। जिम तीर्थ कर पाप। भगवान गंगा जी किनारे आए। देखो लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कितने भक्ति भाव से जाते हैं। भाई स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। वहीं गंगा किनारे चोर लुटेरे घूम रहे हैं। वो कहते तुम डुबकी लगाने तो जाओ, तुम्हारा सामान लेकर हम जाएंगे। लोग कहते हैं हर हर गंगे, और चोर लुटेरे कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हें नंगे, लगाओ डुबकी। तो जो गंगा स्नान करते हैं उनके पूर्वज हर्षित होते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए जो आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पर उन्हें देखकर, चोर लुटेरों को देखकर उनके पूर्वज भी सोचते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए। ये लुटाई करने के लिए गंगा का किनारे ही मिला था तुम्हें, कम से कम तीर्थ तो छोड़ते। तो पाप का प्रायश्चित होता है तीर्थ में। इसलिए तीर्थ बड़ी सावधानी से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और तीर्थ करने का नियम है, पहले महात्मा सुने, तीर्थ का महात्मा सुने। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है। फिर स्नान करे, स्नान करने से तन पवित्र होता है। फिर दान करे, दान करने से धन पवित्र होता है। भगवान राम ने यही किया। गादि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। कथा सुन, गंगा जी का अवतार कैसे हुआ, मन आनंद से भर गया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, फिर स्नान किया तो तन पवित्र हो गया। और फिर विविध दान मही देवन पाए। भगवान ने दान दिया धन की पवित्रता के लिए। यह हमारे यहाँ की विधि है। लेकिन भैया दान वो जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान। ऐसा दान नहीं, एक आदमी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा है, हाथ जोड़े जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी। पीछे एक पंडा उसका कुर्ता पीछे की तरफ खींचे, कुर्ता खींचे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में। वो बौखला गया। उसने मुड़कर देखा, क्या बात है? पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। सो आदमी उस पंडा से बोला कि तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे, जल्दी दे। अब पंडा का मुंह देखने लायक था। तो दान ये नहीं। अच्छा वैसे भी देखो दान की महिमा तो है कि नहीं? अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूं। हमारे एक संत कहा करते थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि आपने दान दिया है ना, तो पहले ये सोचो कि हमने दिया पहले है कि हमें मिला पहले है। बोलो, अगर पहले मिला ना होता तो देते कहां से? पहले मिला है, बाद में दिया है। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला पहले है, बाद में दिया है, और मिला ज्यादा है, कम दिया है, इसमें काहे का अभिमान? हम किसी को देते हैं तो हमारा मन अभिमान से भर जाता है, लेकिन हमको किसने दिया जब उसका स्मरण करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। एक बार सभा में घोषणा हुई कि दान करो। गुप्त दान की बड़ी महिमा है, तो एक सज्जन बोले हमारी ओर से गुप्त दान। तो आयोजक ने कोई घोषणा नहीं की गुप्त दान है, तो मन नहीं माना, तो आयोजक से बोले कह दो कि जिन्होंने, एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है।
कह दिया उसने, फिर भी संतोष नहीं हुआ। बोले ये और कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच पे ही बैठे हैं। उसने कहा मंच पे ही बैठे। तो बोले नहीं, ऐसे कहो कि इस मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं, ये गुप्त दान। खैर घोषणा करके गए। दूसरे दिन लोग उनके घर गए, उन्होंने चेक दे दिया, हाँ जाओ। बैंक में गए, बैंक वाले ने मना किया, मिल ही नहीं सकता। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो लौट कर आए कि आपने हस्ताक्षर नहीं किया। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? अब बोलो। एक आदमी से कहा कि तुम भी दान करो। सो बोला दान? हाँ, सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तुम भी दो। बोले अभी कौन मर रहे हैं? कई लोग इसीलिए बैठे रहते हैं, अभी कौन मर रहे हैं, फिर जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे, मरने लगेंगे तब दान करेंगे। वो तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए तभी दान करेंगे। इधर दिया उधर पहुंचे, इधर दिया उधर पहुंचे, अभी से दे दें, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए, फाइल इधर की उधर हो जाए, उसी समय ठीक रहेगा। लोग हंसते थे, तब दे पाओगे? क्यों नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं वो तो हमारे हाथ में, उनकी चिंता मत करो, ये तो हमारे हाथ में। मैं कहता हूं भगवान की कृपा से आपके हाथ में सब कुछ रहे, लेकिन कभी आपने सोचा क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? उस व्यक्ति ने मकान की दीवार तुड़वा कर धन रखवा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया कि जब मौका लगेगा निकाल कर दान दे देंगे। मित्र कहते क्यों? हमारे हाथ में। बुढ़ापा, अरे हमारे हाथ में। एक दिन भगवान की ऐसी लीला, ऐसी बीमारी हुई उसे, हाथ चले नहीं और मुंह से बोल ना पावे। मित्रों ने कहा बड़े दुख की बात है, कहाँ है वो धन तुम्हारे हाथ से दान करा दें। सो दीवाल की तरफ ऐसे इशारा करे, ऐसे, उसका मतलब दीवाल से खोद कर निकाल ले और दान करा दो। वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे। मित्र समझ ना पाए, पर उसके बेटों को सब पता था। तो बेटों से पूछा कि क्या ये दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब बेटे बड़े रुआ से होकर बोले कि पिताजी ये कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें काम नहीं आ सका। इसीलिए भगवान कहते हैं धन की पवित्रता के लिए दान करो। लेकिन कई लोग तो भैया इतने अद्भुत होते हैं, इतने अद्भुत कि जिनसे भगवान हार जाएं। एक सज्जन का नाम था दानचंद। उधर ही गंगा जी किनारे रहते थे, 16 किलोमीटर दूर गंगा जी, पर वो जिंदगी भर गंगा जी नहीं गए। संपन्नता खूब थी पर देने का मन नहीं था। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। बड़ी विडंबना है, जिनके पास देने का दिल है उनके पास देने के दिन नहीं है, और जिनके पास देने के दिन है उनके पास देने का दिल नहीं है। वो सोचते थे गंगा जी जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ, गए ही नहीं। पत्नी पीछे पड़ी कि एक बार तो चले जाओ। जब बहुत बार कहा तो एक बार गए, पैदल पैदल 16 किलोमीटर दूर, और सोचा घाट पे जाएंगे। ए भैया, सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेगा, दान मांगेगा, क्या करें? तो मुर्दा घाट पे गए, कोई नहीं मिलेगा।
और इधर उधर देखा मुर्दा घाट, तो मुर्दा घाट, कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आवे। भगवान को कौतुक सूझा, तो भगवान एक पंडा के रूप में तुरंत प्रकट हो गए और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, पंडा के रूप में भगवान बोले यजमान की जय हो। दानचंद तो कांप गए कि यहां भी आ गए। भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसा यजमान आता एक एक वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है। दानचंद बोले हम नहीं देंगे 1 वर्ष, तो बोले 6 महीने का दे देना। अरे बोले वो भी नहीं हो सकता, तो बोले 1 दिन का, तो बोले वो भी नहीं। भगवान बोले हम निकलने नहीं देंगे, नहीं तो दान का संकल्प करो, कुछ तो करो। तो बोला उधार देंगे। भगवान बोले उधार ही सही। 1 धेला उधार किया, 1 धेला, 1 पैसा। भगवान ने कहा संकल्प पूरा। दानचंद फिर लौट के घर पहुंचे, शाम को यही समय हो गया। बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अब सोए देर नहीं हुई, तब तक दरवाजे पे आवाज आई यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर आकर देखा, भीतर गई, किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए। हाँ, तो बोले पंडा तो बाहर ही। पर दानचंद ने सोचा कि इतनी जल्दी आ गया। पर दानचंद बोले एक पंडा से कह दो कि बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने कहा कि वो बीमार हैं। पंडा बोले दान मिले न मिले, पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हो और पंडा यजमान को छोड़कर चला जाए तो धिक्कार है, हम तो यहीं रहेंगे। और अपने हाथ से बना लेते, तुम तो सामग्री दो, हम बनाएंगे, यहीं रहेंगे। पत्नी गई कि वो नहीं जा रहा, सामग्री और देनी पड़ेगी, धेला ही दे दो। पर दानचंद बोले दे तो नहीं सकता मैं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे देने में। अरे तो सामग्री देनी पड़ेगी। तो दानचंद ने सांस रोकी, पत्नी से बोले जाओ कह दो मर गए। मरने तक को तैयार था, सांस रोके पड़ा। पत्नी ने आकर रोते हुए कहा वो तो मर गए। गए। पंडा ने कहा राम 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 राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए पंडा जा कैसे सकता है। और तुम कहां खबर करोगी, हम ही सबको खबर कर देते हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, सबको खबर, गांव भर इकट्ठा हो गया। और वो भी इतना जिद्दी, सांस को रोके पड़ा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया, ठठरी बांधने लगे। अब पत्नी सचमुच रोवे कि ये मरे नहीं हैं। वो जोर जोर से रो रो कहेगी ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहें ये तुम्हारा बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे ये नहीं मरे, हम जानते नहीं मरे। अपने मोह को दूर करो, आता है वो तो जाता ही है, वे तो गए। अब वो कहे कि ये सांस रोके हैं, नहीं मरे, हम कह रहे हैं। सांस ऐसे थोड़ी रुकती है, सांस तो किसी और के हाथ में, वे तो गए। अब बांध लिया जबरदस्ती। भगवान पीछे पीछे और उसकी शव यात्रा निकली। भगवान भी मन में सोचने लगे कि अरे गजब, इससे तो हम भी हार गए। जब उसको चिता पर रखा, आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। सो भगवान ने कान में मुंह लगाया और बोले हम ही हार गए। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़कर। सो पंडा ने सोचा भगवान आए। पंडा ने कहा कि हम भगवान है, तुमसे नाता जोड़कर आए। सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है। और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं है। अरे भाई, धन को पवित्र करें, बही कैसे गंगा
लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। पहाड़ों पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे। पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे। श्री गंगा जी का दर्शन किया, महात्म सुना, स्नान किया, दान दिया, और जब लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। बेग विदेह नगर नियराया। देख अनूप एक अमराई। देख अनूप एक अमराई। जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहा मोर मन माना। कौशिक कहा मोर मन माना। यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। यहाँ रहिए रघुवीर